हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैक दिल्ली के बारे में। जैक दिल्ली क्या होता है, क्या इसका प्रोसेस है, इस वीडियो में देखेंगे। जैक दिल्ली की फुल फॉर्म है जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग। इसके अंडर पहले 4 कॉलेजेस आते थे, अब इन्होंने एक नया 5वां ऐड किया है। तो ये 5 कॉलेजेस हैं: DTU, NSUT, ट्रिपल IIT दिल्ली, IGTW और DSEU। DSEU ये नया ऐड हुआ है। जैक दिल्ली एक प्रोसेस है जिसमें हम एक कॉमन एप्लीकेशन के थ्रू इन 5 कॉलेजेस के लिए अप्लाई करते हैं। अब इसमें वही सिंपल प्रोसेस होता है कि आप इन जैक दिल्ली की वेबसाइट पर जाओगे, उसके बाद इसमें रजिस्ट्रेशन होगी, उसमें आपकी डिटेल्स मांगेगा, जे मेंस रैंक कितनी आई थी, उसके बाद जो कॉमन बेसिक डिटेल्स होती हैं और एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है। फिर इसमें एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है प्रेफरेंस ऑर्डर। अब प्रेफरेंस ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये मैं आगे बताऊंगा। प्रेफरेंस ऑर्डर होता है कि हर कॉलेज के लिए जिसमें आप एलिजिबल हो, हर कॉलेज के लिए एक स्ट्रीम होती है, वो हम ऐड कर सकते हैं या फिर उसको डिलीट कर सकते हैं। वो जो यूजर इंटरफेस होता है बहुत फ्रेंडली होता है, तो समझ में आ जाता है। मतलब हर कॉलेज की एक स्ट्रीम, उसको हम अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में या तो ऐड कर सकते हैं या वहां से हटा सकते हैं। अब एज एन एग्जाम्पल मैं ये मान लेता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर कि हमने कॉलेज चूज कर लिया, मान लो DTU या NSUT कोई भी, और उसमें से हम कोई एक स्टूडेंट उस कॉलेज की 5 स्ट्रीम्स ऐड करता है अपनी, जो उसका प्रेफरेंस ऑर्डर है। अब उस जो प्रेफरेंस ऑर्डर में लेके चल रहता हूँ कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिर IT, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि प्रेफरेंस ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है। अब अगर मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट ने सारी अपनी डिटेल्स फिल करी और उसके बाद जो राउंड 1 का जो डेडलाइन है, डेडलाइन जो है 24 अक्टूबर की है, जो फर्स्ट राउंड की डेडलाइन है। उसके बाद राउंड 1 शुरू हो जाएंगे, मतलब 6 राउंड है जैक दिल्ली के, वो राउंड शुरू हो जाएंगे। अब डेडलाइन से पहले जो मैंने 5 स्ट्रीम्स बताई हैं, वो एक स्टूडेंट अपना सारा फीस वगैरह सबमिट करके ये अपना प्रेफरेंस ऑर्डर रख देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि राउंड शुरू होते हैं। अब सपोज करो फर्स्ट राउंड में किसी ने जो प्रेफरेंस ऑर्डर भरा था उसमें इतनी कट ऑफ आती है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाती है उस स्टूडेंट को। तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अभी ये 2 केस बनेंगे। अगर हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रही है तो या तो हम उसको एक्सेप्ट करें या उस सीट को रिजेक्ट करें। एक्सेप्ट और रिजेक्ट का मतलब बताता हूं अभी। पहला केस लेके चलते हैं, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने का मतलब है कि जब वो स्ट्रीम मिली तो हम उसमें अपनी एक सीट एक्सेप्टेंस फी होती है। सीट एक्सेप्टेंस फी जो इस बारी ब्रोशर या मैं इनका ऑर्डिनेंस पढ़ रहा था वो है 1,12,000। वो हमें जो काउंसिल है जो ये करा रही है प्रोसेस, उनको पे करनी होती है एज अ कंफर्मेशन कि ये सीट हमें चाहिए। सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। पहले तो ये ऑफलाइन होता था कि जो इंस्टीट्यूट में हमें सीट मिली है उस इंस्टीट्यूट में जाके हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होते थे। अब इन्होंने सारा ऑनलाइन रखा है प्रोसेस, बाद में ऑफलाइन हो वो तो ये अपने हिसाब से देखेंगे। बट अभी ऑर्डिनेंस के हिसाब से वो सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, और अपने जो डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनको चाहिए होंगे, चाहे वो JEE मेंस का स्कोर कार्ड हो गया या 10th के 12th के डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो ये सारे अपलोड करवाएंगे और वो वेरीफाई होंगे। वेरीफाई होने के बाद सीट कंफर्म हो जाएगी। ये तो हुई कहानी जब हमने वो जो सीट थी जो हमें मिली थी राउंड 1 में वो एक्सेप्ट करी थी। अब दूसरा ऑप्शन आता है रिजेक्ट का। रिजेक्ट करने का मतलब है कि हमने जो सीट कंफर्मेशन की जो फी थी, जो 1,12,000 थी, वो पे ही नहीं करी। अब मैं इसलिए कह रहा था कि प्रेफरेंस ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सीट रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम वो सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं करते हैं तो हम फर्दर राउंड ऑफ काउंसिलिंग के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। मतलब इन्होंने इस बार 2 फेज में डिवाइड किया है। 4 राउंड्स पहले के फेज 1 है और लास्ट के 5, 6 और स्पॉट राउंड, टोटल 6 राउंड है और एक स्पॉट राउंड। तो पहले के 4 राउंड फेज 1 और फेज 2 में 5, 6 और जो स्पॉट राउंड आएगा। तो फेज 1 के जो पहले के 4 राउंड्स में होंगे उसमें जो बच्चा सीट रिजेक्ट कर देगा एक सीट कट ऑफ मिलने के बाद, वो उसके बाद पहले के 4 राउंड्स में एलिजिबल ही नहीं होगा। मतलब जो भी राउंड चलेंगे उससे वो बाहर हो जाएगा और सीधा या तो राउंड 5 में अप्लाई कर पाएगा या राउंड 6 में या सीधा स्पॉट राउंड। अब राउंड 5, राउंड 6 और स्पॉट राउंड में जो ऊपर की थोड़ी मानी हुई स्ट्रीम्स होती हैं या जो अपर स्ट्रीम्स कहते हैं या फिर जो कोर स्ट्रीम्स कहते हैं वो नहीं बचती हैं, रियरली 1-2 सीट्स बचती हैं। तो इसलिए मैंने बोला था कि प्रेफरेंस ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अब अगर मान लो सपोजली कोई स्टूडेंट जो कहता है उसका प्रेफरेंस होता है कि मैंने या तो कंप्यूटर ही पढ़ना है, या कोई कहता है मैंने मैकेनिकल ही पढ़ना है या इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ना है, और राउंड 1 में वो सारी स्ट्रीम्स भर देता है ऊपर से नीचे तक, और उसको राउंड 1 में कोई ना कोई सीट मिल जाती है अकॉर्डिंग टू कट ऑफ और उसकी जो JEE मेंस रैंक आई है, तो उसको वो सीट एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। अगर वो सीट वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर वो फर्दर जो पहले के 4 राउंड है उसमें वो एलिजिबल ही नहीं होगा। तो जो लोग बहुत स्ट्रीम स्पेसिफिक होते हैं कि हमने ये स्ट्रीम पढ़नी है या हमें आगे यही परस्यू करना है, वो ये प्रेफरेंस ऑर्डर देख के चलना। जिसको ये है कि मेरे को सिर्फ कॉलेज अच्छा चाहिए या मुझे सिर्फ वो स्ट्रीम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कोई भी स्ट्रीम पढ़ लूंगा, जो कॉलेज थोड़े से होते हैं जो हमें कॉलेज का नाम अच्छा चाहिए,
वो तो फिर अपने हिसाब से कोई भी स्ट्रीम भर सकते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर में। लेकिन ये बात ध्यान रख के चलना कि अगर किसी भी राउंड में, चाहे राउंड 1 में मान लो सपोजिटली तुम्हें स्ट्रीम नहीं मिलती है, राउंड 2 में मिल जाती है, तो राउंड 2 में अगर सीट मिलती है तो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। अब जिस स्टूडेंट ने सीट एक्सेप्ट करी थी फर्स्ट राउंड में, मान लो उसे मैकेनिकल मिली थी, एंड अब सेकेंड राउंड में इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ, मैकेनिकल कट ऑफ दोबारा रिवाइज होती है, मैकेनिकल उसके पास है, अब इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ इतनी आती है जो उसकी जेईई मेंस की रैंक से ऊपर जा चुकी है, तो फिर वो इलेक्ट्रिकल पे ऑटोमेटिकली जंप हो जाएगा। देन अगले राउंड 3 होगा। राउंड 3 में सपोज करो कि उसकी कट ऑफ जो है इलेक्ट्रॉनिक्स तक नहीं पहुंच पाती है, इलेक्ट्रिकल से ऊपर वाली उसकी जो प्रेफरेंस थी, तो उसकी इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम रिटेन्ड रहेगी। राउंड 4 में क्या होगा, अगर मान लो इलेक्ट्रिकल जो स्ट्रीम है इलेक्ट्रिकल से ऊपर, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स से ऊपर अब कट ऑफ चली जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे जंप होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रिकल पे रिटेन्ड रहेगा। तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेके चलना और इसको सोच समझ के भरना, डिस्कस कर लेना अपने टीचर से, पेरेंट्स से, और खुद का देख लेना कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, उस हिसाब से ये प्रेफरेंस ऑर्डर भरना। ठीक है, अब एक और पॉइंट, अब वही अपना एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें एक स्टूडेंट ने जो अपना प्रेफरेंस ऑर्डर भरा था, जो 5 स्ट्रीम डाली थी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। फर्स्ट राउंड में मैकेनिकल मिल जाती है। अब वो आसपास डिस्कस करता है और उसे लगता है मेरा इंटरेस्ट तो मैकेनिकल में ही है, जो मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर भर दिया है वो तो ठीक है, लेकिन अब मुझे अपग्रेड नहीं होना ऑटोमेटिकली, तो अब वो क्या करेगा। अब जैक उसे एक ऑप्शन देता है कि अगर तुम्हें जो स्ट्रीम मिल चुकी है तुम्हें उसी पे रहना है, या किसी भी राउंड में तुम्हें कोई स्ट्रीम मिल रही है, या तुम किसी राउंड में अपग्रेड हो रहे हो किसी स्ट्रीम पे और तुम्हें उस पर्टिकुलर स्ट्रीम पे रहना है, उसके बाद अपग्रेड नहीं होना है और तुम्हें लगता है कि तुम अपग्रेड हो जाओगे अगले राउंड में, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन होता है ब्रांच फ्रीज का। ब्रांच फ्रीज का मतलब यह है कि जैसे ही तुम फ्रीज ब्रांच करोगे अपनी, तो तुम्हारी वो जो सीट है वो रिटेन्ड हो जाएगी और बस वो सीट कंफर्म हो जाएगी। फिर तुम उस ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन में पार्ट नहीं होगे, मतलब वो सीट तुम्हारी कंफर्म है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और तुम्हारी जो ब्रांच है वो फाइनल हो जाएगी। तो मैंने मोटा मोटा जैक के प्रोसेस के बारे में चीज़ें सारी कवर कर दी हैं। बाकी मैं रेकमेंड करूँगा कि सबको एक बार ब्रोशर पढ़ लेना। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि प्रेफरेंस ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे इसको भरना चाहिए। भरने से पहले एक बार अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लेना, खुद सोच लेना कि तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है और तुम क्या आगे परस्यू करना चाहते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।